हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 जो कि रिलेटेड है रेवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड। हमें यहाँ पर क्वेश्चन से रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना है इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर रिटायर होकर चला जाता है बिजनेस से, तब हम कैसे रिवोल्यूशन, क्योंकि जब पार्टनर चला जाएगा तो बिजनेस का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, ऐसे में एसेट्स और वैल्यू चेंज होगी, तो इससे जो भी बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा उस सबकी एंट्री करनी होगी रिवोल्यूशन अकाउंट में। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और लास्ट में न्यू बैलेंस शीट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। राइट, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद हम बात करेंगे 13 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर द बैलेंस शीट ऑफ आशीष, सुरेश एंड लोकेश हु हैव शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और बैलेंस शीट दे गिवन है। यहाँ पर देखिए लाइबिलिटीज गिवन है, श्याम गगन राम का ये कैपिटल है। रिजर्व फंड दे रखा था, रिजर्व फंड तो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है देयर ओल्ड रेशियो में। सन्डी क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। इधर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फिटिंग्स, स्टॉक, सन्डी डेप्टर्स एंड कैश इन हैंड। हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में क्या दे रखा है वो देखिए। सुरेश बिजनेस से रिटायर हो रहा है, थोड़ा दिख नहीं हो रहा, अपनी बुक में देखिएगा, यहाँ पर सुरेश लिखा हुआ है। सुरेश रिटायर्स ऑन द अबव डेट एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड अपॉन द रिटायरमेंट। सुरेश बिजनेस को छोड़ के जा रहा है। सुरेश कौन? जिसका शेयर है 3/10, बिजनेस को छोड़ के जा रहा है। और जब छोड़ के जा रहा है, स्टॉक की वैल्यू थी 1,72,000, फर्नीचर फिटिंग की वैल्यू है 80,000। देखिए स्टॉक पहले कितनी, 1,85,000, तो स्टॉक 1,85,000 से घट के कितना हुआ, 1,72,000 रेवोल्यूशन का लॉस हुआ। डेबिट साइड में डालेंगे। फर्नीचर फिटिंग पहले कितना था, 77, बढ़ के 88 हो गया, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अमाउंट ऑफ 1,000 ड्यू टू मिस्टर दीपक आर डेप्टर, जिसका ड्यू था वाज डाउटफुल एंड अ प्रोविजन फॉर मेज वाज रिक्वायर्ड। और भी डाउटफुल है और इसी कारण हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। राइट, गुडविल दे रखा है। सुरेश वाज पेड 40,000, सुरेश को 40,000 तुरंत दिया जा रहा है और बच्चा उसके लोन अकाउंट में। जब भी रिटायर पार्टनर का जो भी अमाउंट होता है बैलेंस, अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि पे किया जा रहा है तो पे करेंगे, अदरवाइज सब कुछ उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। हमसे ये कहा गया है कि आशीष और लोकेश का जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो 3:2 है। फ्यूचर प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब हमें यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आगे बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन करने की शुरुआत जो सॉल्यूशन जो है रिवोल्यूशन अकाउंट से करते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे? इट्स वेरी सिंपल, हमें खाली एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू देखना है। स्टॉक कम हो जा रहा है, स्टॉक पहले कितना था, 1,85,000, कम हो गया कितना हो गया, 1,72,000। तो 1,85,000 से 1,72,000 माइनस करेंगे, बचेगा 3 और 1, यानी कि 30,000 की वैल्यू कम हो रही है। डाल देंगे एज डेबिट साइड में टू स्टॉक, दैट इज 30,000। फिर क्या हो रहा है हमारे पास, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है। कितनी? फर्नीचर पहले तो हमारे पास 77, बढ़ के हो गई 80, यानी कि 3,000 की वैल्यू फर्नीचर की बढ़ रही। सो डैट यहाँ पर बाय फर्नीचर अकाउंट द वैल्यू इज 3,000। फिर हमसे क्या कहा गया है कि 10,000 के बराबर का प्रोविजन क्रिएट करो। तो प्रोविजन क्रिएट करेंगे यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। ओके, ये कितना है, दिस वन इज 10,000। ओके, अब ये हो गया 10,000 टोटल। अब इसके अलावा कोई भी अमाउंट नहीं है, अब इसको टोटल करेंगे, दैट इज 23,000 हो गया डेबिट का। क्रेडिट का हो गया ओनली 3,000, दैट मीन्स लॉस हो गया 20,000 का। राइट, इसको हो गया। अब इस लॉस को पार्टनर में डेबिट कर देंगे, तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन है? 3, दैट इज आशीष, ओके, सुरेश एंड लोकेश। अब तीनों पार्टनर में 20,000 को बांटना है उनकी ओल्ड रेशियो, दैट इज 5, 3 एंड 2 की रेशियो में। तो 20,000 का फिफ्थ पार्ट आशीष को चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 10,000। थर्ड पार्ट चला जाएगा सुरेश को 6,000। 2 पार्ट जाएगा लोकेश को, दैट इज 4,000। तो ये होगा 10, 6 एंड 4। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन रिवोल्यूशन अकाउंट का। जैसे ही रिवोल्यूशन अकाउंट के बन के तैयार हो जाता है, हम क्या करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैसे करेंगे वो देखिए। ये है कैपिटल अकाउंट आशीष, सुरेश और लोकेश का। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करते हैं बैलेंस से। यहाँ पर एंट्री करेंगे बाय बैलेंस पीडी। जो बैलेंस है, बैलेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में देखिए, सत्यम का है, सॉरी ये देखिए भाई,
ये है एनसीईआरटी बुक का कमाल। क्वेश्चन है आशीष, सुरेश और लोकेश का, और अपना नाम दे रखा सत्यम गगन। ये तो हटाओ इसको भाई, ये तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, ध्यान नहीं दिया मैं, सॉरी फॉर दिस बेटा कि पहले ध्यान नहीं दिया मैंने। ये हो गया आशीष का, ये हो गया सुरेश का, और ये हो गया लोकेश का। ओके, डाउट क्लियर हो गया। अब इस अमाउंट को हम एंट्री करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। आशीष का कैपिटल दे रखा है, जो कैपिटल है आशीष का 7,20,000, यहाँ एंट्री करेंगे 7,20,000। सुरेश का कैपिटल है 4,15,000, और लोकेश का दे रखा है 3,45,000। राइट, बस प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जैसे आप देखो नाम ढूंढ रहे हैं तभी हो गया, ऐसा होता है। ठीक है, बस ये एनसीईआरटी की मिस्टेक है। इतनी बड़ी बुक में, जिसको बोलते हैं एनसीईआरटी की बुक कहते हैं ना, विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई बुक में इतनी बड़ी गलती है, बताओ कि क्वेश्चन कुछ और दे रखा है, उसके नीचे नाम कुछ और दे रखा है। तो ये इसकी एंट्री होगी। इसकी तुरंत बाद कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, यहाँ पर रिजर्व फंड दे रखा है, रिजर्व फंड पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड डिस्ट्रीब्यूट 180 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दैट इज बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड अगर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो देखो किसको कितना कितना जाता है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर रिजर्व फंड बांटेंगे, 80,000 का है, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 5, 3 एंड 2 की रेशो में। तो आशुष को मिलेगा 90,000, ठीक है ना, 180 का 90,000 मिलेगा आशीष को, ये 90 है बेटा, ध्यान में, डोंट बी कन्फ्यूज। और सुरेश को मिलेगा 54,000, और लोकेश को मिलेगा 36,000। ओके, क्लियर। तो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था, उसका तो हुआ लॉस, तो रिवोल्यूशन अकाउंट का लॉस जाएगा डेबिट साइड में, यहाँ पर टू रिवोल्यूशन अकाउंट, टू रिवोल्यूशन अकाउंट। आशीष का लॉस हुआ था 10,000, सुरेश का हुआ है 6,000, और लोकेश का लॉस हुआ है 4,000। इसके अलावा कुछ और है, फिलहाल तो और कुछ नहीं दे रखा है। अब बिजनेस को छोड़ के कौन जा रहा है, सुरेश जा रहा है। बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो बदले में अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके जाएगा, और शेयर ऑफ गुडविल निकालने के हमें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे सबसे पहले आशीष का। अब ओल्ड रेशियो हमारे पास दे रखा है, कितना है आशीष का 5/10, न्यू रेशियो कितना है आशीष का 3/5। गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो 3/5 में से माइनस कर दो 5/10 को, ठीक है, माइनस कर देंगे 5/10 को, तो कितना बचेगा, एलसीएम निकालेंगे 10, ये हो गया 6 - 5 इक्वल टू 1/10। ठीक है, इसी तरह निकालेंगे हम लोकेश का गेनिंग। तो लोकेश का न्यू है 2/5 और इसका ओल्ड बचा है 2/10 इक्वल टू कितना हो गया 10, 2 2 ज़ा 4 - 2, 2:10। इसका मतलब गेनिंग रेशो इज़ 1:2। अब ये गेनिंग रेशो जब दे रखा है, गुडविल दे रखा है बिजनेस का कितना 2 लाख, 2 लाख में से सुरेश जो रिटायर हो रहा है अपना शेयर लेके जाएगा, तो यहाँ से सुरेश का शेयर निकालेंगे, दैट इज़ गुडविल ऑफ सुरेश। सुरेश का गुडविल हो जाएगा 2 लाख, बिजनेस दे रखा है गुडविल, 2 लाख में से सुरेश का शेयर है 3/10, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दैट इज 60,000। 60,000 आशीष और लोकेश पे करेंगे, तो आशीष पे करेगा इसका 3, दैट मीन्स 3 2 6 20,000, और लोकेश पे करेगा कितना बचा 40,000। जो जितना पे करेगा उतना अमाउंट उसके अकाउंट से माइनस करके सुरेश के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट डाल दीजिए। तो यहाँ पर करेंगे बाय आशीष कैपिटल अकाउंट। आशीष कितना पेमेंट कर रहा है, आशीष पे कर रहा है 20,000, ठीक है, तो यहाँ करेंगे 20,000। और सेम बाय लोकेश पे कर रहा है कितना, लोकेश कैपिटल अकाउंट, लोकेश पे करेगा 40,000, क्योंकि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ कर जाएगा तो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर जाएगा, ठीक है। अब सेम अमाउंट, क्योंकि ये अमाउंट आशीष और लोकेश पे कर रहा है, तो आशीष और लोकेश के कैपिटल अकाउंट से माइनस कर देंगे, किस नाम से, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट से। आशीष के अकाउंट से माइनस कर देंगे 20,000 और लोकेश के अकाउंट से माइनस कर देंगे 40,000। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, टोटल, भाई टोटल करो, अब सब कुछ हो गया। तो ये हो गया आशीष का 7,20,000 90,000, ये हो गया तुम्हारे पास 8,00,000
10,000। सुरेश का हो गया 4,15,000, 54,000, 20,000, 40,000। इसका आ गया 5,29,000। और यहाँ पर लोकेश का आ जाएगा टोटल 3,81,000। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, सबसे पहले सुरेश को तो पेमेंट कर दो। सुरेश को कैश पे किया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है सुरेश हैज़ टू पे कैश 40,000। सुरेश को 40,000 का कैश दिया जा रहा है, तो उस कैश को यहाँ से माइनस कर दो टू कैश अकाउंट 40,000। अब जो कुछ भी बचेगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, दैट इज़ सुरेश लोन अकाउंट। तो 5,29,000 में से इस 46,000 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 4,83,000। ये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। और लोन अकाउंट बनाना नहीं है तो कोई झमेला नहीं है। अब इसको अकाउंट हो गया क्लोज, और बिजनेस इसका बिजनेस से कोई अब रिलेशन नहीं है। अब जो भी अमाउंट बता धीरे धीरे इसको देते रहेंगे। अब बचे आशीष और लोकेश। इसका जो बैलेंस आएगा उसको रखेंगे टू बैलेंस CD। तो 8,10,000 में से 10,000 और 20,000 30,000 को माइनस कर दो। तो 8,10,000 में से इस 30,000 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 7,80,000। ये हो गया आशीष का बैलेंस। लोकेश का 3,81,000 में से माइनस कर देंगे 44,000, तो यहाँ पर बचेगा 3,37,000। ओके, अब ये हो गया कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। जैसे ही कैपिटल अकाउंट बन जाता है इसके तुरंत नीचे हम बनाते हैं बैलेंस शीट। चलिए प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने की शुरुआत हम करेंगे कहाँ से, लाइबिलिटी साइड से। और लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले डालेंगे हम इनका जो बैलेंस है, किसका, आशीष और लोकेश का, दैट इज कैपिटल। ठीक है, पहले कैपिटल डालो आप आशीष का। आशीष का कैपिटल कैलकुलेट किया कितना था, 7,80,000। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 7,80,000 हो गया। उसके बाद हम डालेंगे कैपिटल ऑफ लोकेश। तो लोकेश का जो कैपिटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3,37,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 11,17,000। राइट, इतना हो गया। अब यहाँ पर लोन, सुरेश के लोन अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया था, तो लोन अकाउंट भी लायबिलिटी होता है। तो ये हो गया सुरेश लोन अकाउंट। ठीक है, दैट इज़ 4,83,000 हो गया। अब लायबिलिटी में देखिए और क्या क्या बचा हुआ। लायबिलिटी में इधर है सन्डे क्रेडिटर्स, जिसमें कोई वो नहीं हुआ था, चेंज नहीं हुआ था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई चेंज नहीं, जो कोई चेंज नहीं है तो उसको उठा के सेम एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर डालेंगे सन्डे क्रेडिटर्स। तो सन्डे क्रेडिटर्स कितना है, 1,24,000। राइट, इसके जस्ट बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और ये अमाउंट दे रखा है 16,000 हो गया। ठीक है, हमारा लायबिलिटी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं एसेट साइड में। एसेट्स में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, जो दे रखा है एसेट्स में वहाँ से शुरू। सबसे पहले लैंड में कोई चेंज नहीं हुआ था, एंट्री कर देंगे। लैंड जिसमें चेंज होगा था, चेंज वैल्यू नहीं होता है, ऐसे डाल दीजिए। ठीक है, फिर कौन है, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं था, ये हो गया 3,80,000। फिर कौन है, प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पर कोई चेंज है नहीं है, तो 4,65,000। ओके, फिर है फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर और फिटिंग भाई चेंज हो गया था। फर्नीचर और फिटिंग की वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, 80,000। तो 80,000 डालेंगे, न्यू वैल्यू यानी कि न्यू बैलेंस शीट है। सो उसके बाद है स्टॉक की वैल्यू कम होगी, कितनी हो रही है, 1,72,000। फिर कौन है, स्टॉक के बाद सन्डे डेप्टर्स में प्रोविज़न लग रहा है, तो 1,72,000 में से इसका प्रोविज़न माइनस कर देंगे, दैट इज़ लेस प्रोविज़न। और प्रोविज़न कितना किया जा रहा है, 10,000। तो 10,000 लेस करेंगे तो यहाँ पर एंट्री करेंगे 1,62,000। ओके, हो गया कंप्लीट। अब लास्ट पॉइंट क्या है, कैश हमारे पास दे रखा है यहाँ पर कितना, 1,21,000, जिसमें से पेमेंट किया जा रहा था इसको, किसको, सुरेश को 40,000। तो 40,000 को लेस कर देंगे यहाँ से। तो 40,000 लेस करने के बाद कितना बचेगा, 1,21,000 माइनस 41, दैट इज़ हमारे पास बचेगा 81,000।
ये सारा कंप्लीट हो गया। अब दोनों साइड को टोटल करो, टोटल करेंगे दोनों का इक्वल बराबर आ जाना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। दैट इज 0 0 0। ये हो गया 7 10 10 10 20। ये हो गया 3 11 12 13 और एक 14। ये हो गया 2 6 और एक 7 और हासिल एक कितना हो गया 8। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। टोटल कितना आ गया यहाँ पर 4 6 1 7 और ये हो गया हमारे पास कितना 17,40,000 टोटल। अब सेम टोटल इधर भी आना चाहिए, करके देखिए। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किसी टोटल बराबर नहीं आ रहा है। ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 12 कंप्लीट। अब हम 13 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 13। इस इलस्ट्रेशन में हमें डायरेक्टली रिवोल्यूशन अकाउंट ना बना के हमसे क्या कहा जा रहा है जनरल एंट्री करने के लिए। क्वेश्चन देखिए, श्याम गगन एंड राम 3 पार्टनर है। यहाँ पर नाम देखिए, इस बार सही है। और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, तीनों का लायबिलिटी और एसेट साइड दोनों दे रखा है। अच्छे से क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर। अब हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, एज गगन गॉट अ वेरी गुड ब्रेक एट MNC सो ही डिसाइडेड टू रिटायर ऑन दैट डेट। इट वॉज डिसाइडेड दैट श्याम एंड राम वुड शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5 and 3। गगन बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, बिजनेस में रह जाते हैं राम और श्याम और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा 5:3। इसका मतलब यहाँ पर हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा लास्ट क्वेश्चन की तरह। गुडविल दे रखा है 70,000, मशीनरी की वैल्यू रही 78,000। देखिए मशीन पहले 85 था, 78,000 यानी कि कम हो रहा है। बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्डिंग पहले थी 122, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ के 152,000। स्टॉक 30,000। बैड डेब्ट्स अमाउंट हो रहा है 5,500, बट टू बी रिटर्न अप कर देना है। हमसे कहा गया जनरल एंट्री करने के लिए। चलिए जनरल एंट्री करेंगे और जनरल एंट्री की शुरुआत भी करेंगे कहाँ से, रिवोल्यूशन से। और रिवोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है। जब मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब लॉस हो रहा है, और जब लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट। तो हियर इज रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, क्या हो गया, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, ये हो गया मशीनरी अकाउंट। कितना 78,000, पहले कितना 85 में से 78,000 को माइनस करने कितना बचा, 15 में से 8 गया 7, 7,000, ये हो गया 7,000। नेक्स्ट क्या हो रहा है, स्टॉक। स्टॉक देखिए 42 था, 30 हो रहा है, 12,000 की वैल्यू कम होगी। देखिए 42 से 30, तो यहाँ पर डाल देंगे टू स्टॉक अकाउंट कितना 12,000, राइट। और नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स रिटर्न अप होगा तो ये भी लॉस है, तो ये देखेंगे क्या चीज़ रिटर्न अप हो रहा है, डेब्टर्स अकाउंट। कितना है ये 1550, सबको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 7 9 और 1 10, यानी कि ये हो गया 20,550। लिखेंगे क्या, द वैल्यू ऑफ असेट्स डिक्रीज्ड, ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, दैट इज अब हमारे पास क्या है, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है लेकिन बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो बिल्डिंग को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे हम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितनी 1,52,000, पहले कितना था 1,22,000, 1,22,000 1,52,000 यानी कि 30,000 हमारा इंक्रीज हो गया, 30,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हियर इज 30,000। ओके डन। नेक्स्ट लिखो वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज्ड, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर डेबिट 20,550, क्रेडिट हो रहा है 30,000, इसका मतलब होता है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ 9,450। जब प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन को किया जाता है डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और सारा का सारा प्रॉफिट चला जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 2:1 की रेशियो में। कौन, श्याम गगन एंड राम, इन तीनों में बांट दो, टू श्याम कैपिटल अकाउंट, टू गगन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंड टू राम कैपिटल अकाउंट, राम कैपिटल अकाउंट। कितना है 9,450 को तीनों पार्टनर में बांटेंगे, किस रेशियो में 2:1, यानी कि श्याम और गगन को बराबर मिलेगा, राम को उनका आधा मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 3,780
3780 और जगह 1890 हो गया। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या दे रखा है, अब यहाँ पर देखिए रिजर्व दे रखा है। रिजर्व पार्टनर में बढ़ जाता है उनके ओल्ड रेशो में, तो रिजर्व बांटने की एंट्री करेंगे। ये हो गया रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व कितना दे रखा है, रिजर्व हमारे पास है 14,500 और ये भी तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा टू श्याम, टू गगन एंड टू राम। तीनों में बांट देंगे, कितना मिलेगा 5,800 श्याम को, 5,800 गगन को और राम को इनका आधा 2,900। लिखेंगे रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया कंप्लीट। अब भाई बिजनेस छोड़ के कौन जा रहा है, बिजनेस छोड़ के जा रहा है गगन, तो जाहिर सी बात है अपना शेयर ऑफ गुडविल भी लेके जाएगा। तो शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें आना पड़ेगा कहाँ पर, वर्किंग नोट पे। हमारे पास ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दे रखा है, ठीक है। तो हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशो। हेयर इज गेनिंग रेशो। बिजनेस को छोड़ के जा रहा है गगन, लेकिन जो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, श्याम एंड राम। तो श्याम कितना गेन करेगा वो निकालेंगे। श्याम का न्यू रेशियो हो रहा है 5/8, जबकि ओल्ड रेशियो होता है इसका 2/5। इसका मतलब होता है 8 पंजे 40 और गया 25, 8 दूनी 16, तो कितना जाएगा पर 9/40। अब निकालेंगे राम का। राम का न्यू हो गया 3/8 और ओल्ड था 1/5। यहाँ से निकालेंगे 40, 5 तिया 15 और ये हो गया 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा 7/40। दैट मीन गेनिंग रेशियो इज 9/7। गुडविल ऑफ द फर्म हमारे पास गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म है 70,000। इस 70,000 में से हम गगन का शेयर निकालेंगे, तो गगन का शेयर हो जाएगा 70,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5। ओके, जब 2/5 करेंगे कितना आ जाएगा वो देखो, ये हो जाएगा 5 बन जा 5 और 5 4 जा 20 और 14 2 जा 28,000 हो गया गगन का गुडविल। गगन के गुडविल को 9/7 के रेशियो में श्याम और राम के बीच में बांट देंगे। श्याम देगा 9 पार्ट और राम देगा 7 पार्ट। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा श्याम के हिस्से में 15,750 और राम के हिस्से में आ जाएगा 12,250। अब इसी की एंट्री कर दो आप, श्याम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू गगन अकाउंट। ठीक है, एंट्री होगी हमारे पास श्याम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू गगन, सॉरी ये सब उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल डाल दीजिएगा। तो ये पेमेंट करेगा कितना 15,750, राम पेमेंट करेगा 12,250 और इन सब का टोटल मिला के 28,000 चला जाएगा गगन अकाउंट में। दैट इज गगन शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। गगन का शेयर ऑफ गुडविल क्या कर दिया गया, एडजस्ट कर दिया गया, कंप्लीट। अब गगन बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो अपना सारा पेमेंट लेके जाएगा, उसके लिए एक एंट्री करेंगे, लेकिन उस एंट्री को करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट बनाते कैसे वो तो आपको पता हुआ, चलिए फिर भी हम बना के दिखाते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहला काम है कि हम जो है पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसकी एंट्री कर दें, 80,000, 62,500 और 75,000। तो यहाँ पर डालेंगे हम बाई बैलेंस BD। श्याम का कैपिटल दे रखा है 80,000, गगन का कैपिटल दे रखा है 62,500 और राम का कैपिटल दे रखा है 75,000। ओके, यहाँ तक हो गया। होने के बाद रिवोल्यूशन का आया था प्रॉफिट, देखिए यहाँ पर रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हमने बांट दिया है। इस प्रॉफिट को एंट्री कर देंगे यहाँ पर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3,780 और राम को मिला था 1,890। इसके बाद पार्टनर को मिला रिजर्व, रिजर्व आ गया देखिए यहाँ पर 5,800 और ये हो जाएगा 2,900। उसके बाद गगन को मिला शेयर ऑफ गुडविल, तो किसके नाम से डालेंगे, श्याम एंड राम के नाम से डालेंगे। श्याम ने पे किया गगन को कितना 15,750 और राम ने कितना दिया
12,250 कहाँ से पता चला? ये एंट्री से। अब सेम अमाउंट जो है श्याम और राम के अकाउंट से डेबिट कर दो टू गगन के नाम से। श्याम के अकाउंट से 15,750 और राम के अकाउंट से 12,250। इतना सब कुछ हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखना चेक करना है क्या कुछ बचा तो नहीं है भाई एंट्री करने में। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचा हुआ। अब हम करेंगे सबसे पहले गगन का टोटल। ये देखिए GAGAN है, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर गगन का टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 1,80,000। अब यहाँ पर भी हो जाएगा फिर टोटल 1,80,000। अब गगन वो पेमेंट कैसे करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, तो जो भी अमाउंट है सारा गगन के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो टू गगन्स लोन अकाउंट। कितना है? 1,80,000। अब श्याम का टोटल करो और राम का टोटल करो। श्याम का टोटल करेंगे 80,000, 3,750 और 5,800। इनका टोटल करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 89,580। राम का टोटल करेंगे 79,790। 89,580 में से हम 15,750 को माइनस करेंगे तो जो आएगा वो होगा बैलेंस शीट डी। क्यों? क्योंकि श्याम और राम ही बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 73,830। टोटल कर दो 73,830। सेम राम के 79,790 में से 12,250 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 67,540। ये हो गया टोटल 79,790। ये हमारा कैपिटल अकाउंट पहले बनाने के लिए कहा नहीं गया था, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर एक एंट्री करनी है गगन के कैपिटल अकाउंट से उसके लोन अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करने की। तो ऊपर हमने जगह छोड़ा था, एंट्री कर दो गगन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? 1,80,000। कहाँ जाएगा? गगन के लोन अकाउंट में टू गगन्स लोन अकाउंट। अब उसका जो कैपिटल था बिजनेस के लिए लोन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, हो गया। अब हमसे कहा गया था कि भाई बैलेंस शीट प्रिपेयर करके दो। तो सब कुछ होने के बाद अब हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ये हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की जो शुरुआत है ना, कहाँ से करते हैं आपको पता है? कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने से करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल कैपिटल में किस किस का कैपिटल बचा हुआ है? श्याम का और राम का। इसकी एंट्री कर दो। दैट इज श्याम का कैपिटल है 73,830, ठीक है। और वहीं पर राम का कैपिटल बचा हुआ है। राम का कैपिटल हुआ कितना? राम का कैपिटल हो गया 67,540। टोटल कर देंगे, टोटल अमाउंट होगा 1,41,370। बिजनेस में था कौन? गगन। गगन का सारा अमाउंट चला गया लोन में। लोन भी लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी साइड में लिख दो। डेट इज गगन्स लोन अकाउंट। अमाउंट है 1,80,000। अब जो कुछ भी इसके अलावा बचा हुआ है क्वेश्चन में देखिए क्या क्या बचा हुआ। सन्डे क्रेडिटर्स 49,000। सन्डे क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कोई चेंज नहीं हुआ, सेम अमाउंट डाल दो। एक हो गया सन्डे क्रेडिटर्स, सन्डे क्रेडिटर्स अमाउंट है 49,000, राइट। नेक्स्ट कौन है? एम्प्लॉयड प्रोविडेंट APF, ठीक है ना। ये हो गया 4,000, कोई चेंज नहीं है। लाइबिलिटी कंप्लीट हो गई। अब आइए एसेट्स में। एसेट्स की शुरुआत क्वेश्चन में कहाँ से दे रखा है? कैश में। कैश में कोई चेंज है? नहीं है। चेंज नहीं है तो सेम अमाउंट डाल दो। कैश हो गया 8,000। नेक्स्ट है डेप्टर्स। क्या डेप्टर्स में चेंज है? डेप्टर्स में कोई चेंज है? डेप्टर्स में थोड़ा बहुत चेंज है मेरे ख्याल से, क्योंकि प्रोविज़न करने के लिए कहा गया था। सॉरी, बैड डेट्स हुआ था, से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 19,000। इसमें से लेस कर देंगे क्या चीज़? बैड डेट्स। जो बैड डेट्स है वो नहीं है, कितना था? 1,550 रुपीज़। लेस करने के बाद अमाउंट बचेगा हमारे पास 17,450। एंट्री कर दिया। अब क्या क्या? स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कम हो रही थी तो कम होकर कितनी हो गई? 42,000 से 30,000। नेक्स्ट क्या है? मशीनरी।
मशीनरी की वैल्यू 85,000, 85,000 से कितनी हो गई, मशीनरी की वैल्यू कहाँ भाई 78,000, तो मशीनरी डालो 78,000। नेक्स्ट कौन है, बिल्डिंग, 1,22,000 बढ़ के कितनी होगी 152,000, तो यहाँ पर डालेंगे बिल्डिंग 1,52,000। और लास्ट में बचा पेटेंट्स, पेटेंट्स की वैल्यू कौन है, कितनी है 9,000। इसके अलावा एक बार चेक कर लो ऊपर से नीचे तक क्या कुछ बचा हुआ है, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा हुआ। अब करो टोटल, दोनों सर का टोटल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2,94,450, यहाँ पर भी सेम 2,94,450। ठीक है, कंप्लीट हो गया, ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट है, थोड़ा सा स्पीड में हुआ है, फास्ट में हुआ है, अदरवाइज बोर हो जाता है आप लोग से, थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाए, फिर भी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।